ऑडियो 14। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विवेकानंद संचयन पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि रामकृष्ण की अलौकिक शक्ति के संचार का अनुभव विवेकानंद को हुआ है। उस अवधि में उन्हें दिव्य अनुभूतियाँ हुईं जो वर्णनातीत हैं। इसी प्रकार का प्रसंग योगानंद के जीवन चरित्र एवं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को पढ़ने पर भी मिलता है। श्री माताजी एवं अरविंद की पुस्तकों में भी इसी प्रकार का वर्णन आता है। यह पढ़कर प्रत्येक के मन में वास्तविकता जानने की इच्छा होती है, जो उचित है और स्वाभाविक भी। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात की यथार्थता पर शक नहीं किया जा सकता। गुरु के अनुदानों को पाकर सामान्य व्यक्ति भी असामान्य महापुरुषों की श्रेणी में जा पहुँचे। इन प्रसंगों से पुराण इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, पर प्रचलित भ्रांतियों ने शक्तिपात के स्वरूप को ऐसा बना दिया है जिससे सामान्य व्यक्ति दिग्भ्रांत हो जाए। शक्तिपात के नाम से तथाकथित गुरुओं ने ऐसे जाल जंजाल खड़े कर दिए हैं जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति भटक सकता है। अतएव इसके वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है। साधना पथ में गुरु वरण करना होता है। गु का अर्थ है अंधकार, र से अभिप्राय है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले उसे गुरु कहते हैं। गुरु भी दो हैं, एक तो अपने अंतरात्मा के रूप में बैठा प्रेरणा प्रदान करता रहता है, दूसरा वह जिसे व्यक्ति के रूप में वर्ण करते हैं। महत्ता दोनों की ही है। मानवीय दृष्टि स्थूल है, इस कारण वह सूक्ष्म आत्म प्रेरणाओं को नहीं समझ पाती। आत्मबल को जगाने का भी काम गुरु ही करता है। अपने आत्मबल द्वारा वह शिष्य में ऐसी प्रेरणाएं भरता है जिससे वह सद्मार्ग पर चल सके। साधना मार्ग के अवरोधों एवं विक्षोभों के निवारण में गुरु का असाधारण योगदान होता है। मानवीय सत्ता असीम सामर्थ्यों से युक्त है, संभावनाएं अनंत हैं, पर जब तक यह आत्मबोध न हो जाए अंतःशक्ति संपन्नता का लाभ मनुष्य को नहीं मिल पाता। गुरु की यही भूमिका होती है। वह शिष्य को अंतःशक्ति से परिचित ही नहीं कराता, वरन उसे जागृत एवं विकसित करने के हर संभव उपाय भी बताता है। उसकी समर्थता का लाभ साधक को आत्मबल एवं मनोबल के रूप में मिलता है, जो साधक को अवांछनीयताओं से लड़ने, अंतः विकारों को उखाड़ने की सामर्थ्य देता है। गुरु का यह अनुदान शिष्य अपनी आंतरिक श्रद्धा के रूप में उठाता है। जिस शिष्य में आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति जितनी अधिक निष्ठा होगी, वह गुरु के इस अनुदान से उतना ही अधिक लाभान्वित होता है। प्रत्येक शिष्य अपनी श्रद्धा पूंजी के अनुरूप उसे प्राप्त करता है। समर्थ गुरु के अनुग्रह इसी रूप में बरसते हैं, जिनको प्राप्त कर शिष्य अपनी सामर्थ्य बढ़ाता है तथा व्यक्तित्व संपन्न बनता जाता है। शक्तिपात का यही दर्शन है। यह एक समय साध्य एवं साधन साध्य प्रक्रिया है, जो अपनी श्रद्धा अभिपूरित साधना द्वारा साधक गुरु से प्राप्त करता है। यह एक आकस्मिक क्रिया नहीं है जिसके द्वारा तत्काल चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, वरन एक लंबे समय तक चलने वाली साधना पद्धति है जिसके अवलंबन से शिष्य अपनी शक्तियों का विकास करता है, कुसंस्कारों का निष्कासन कर व्यक्तित्व संपन्न बनता है। सद्गुरु का शक्तिपात इसी रूप में होता है। शिष्य को व्यक्तित्व संपन्न बनाने, आत्मबल बढ़ाने के रूप में असामान्य पक्ष भी है, पर वह सर्वसुलभ नहीं। पात्रता के अभाव में संकट भी है। वह किन्हीं किन्हीं को प्राप्त होती है, जिन्होंने अपनी क्षमता इस स्तर पर विकसित कर ली है कि शक्ति के अवतरण को धारण कर सकें। ऐसे व्यक्तियों को अनुदान भी मिलते हैं, पर यह प्रक्रिया उच्च स्तरीय है, सर्वजनीन नहीं। विवेकानंद योगानंद को गुरु का शक्तिपात किस रूप में हुआ था, यह विवादास्पद प्रश्न है। उन अनुभूतियों का वर्णन कर सकना संभव नहीं, पर गुरु के अनुग्रह की फलश्रुति क्या निकली, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इससे सभी परिचित हैं। लोहा जिस प्रकार पारस के संपर्क में आकर सोना बन जाता है, उसी प्रकार उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया। जन प्रवाह में बहते हुए ढर्रे के जीवन से मुख मोड़कर वह मार्ग अपनाया जो कठिनाइयों से भरा था। संघर्षों का सहर्ष आह्वान किया तथा उनके व्यक्तित्व को इतना परिष्कृत किया
जिससे सभी लोग प्रकाश एवं प्रेरणा ले सकें। विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व झांकता दिखाई पड़ता था। शक्तिपात से समय क्या अनुभूति हुई, कैसे दृश्य दिखाई पड़े जैसे प्रश्नों से कोई लाभ नहीं। उसकी परिणति क्या हुई, महत्व इसका है। चरित्र की उत्कृष्टता एवं व्यक्तित्व की समग्रता ही गुरु अनुग्रह की वास्तविक उपलब्धि है। यह जिस भी साधक में जितनी अधिक मात्रा में दिख पड़े, समझा जाना चाहिए गुरु का उतना ही अधिक शक्तिपात उस शिष्य में हुआ है। यही एकांगी चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वरन दोहरी पद्धति है। गुरु के अनुदान बरसाने में शिष्य को अपनी सघन श्रद्धा का आरोपण करना पड़ता है। श्रद्धा की परिणति चरित्र निष्ठा के रूप में होती है। पात्रता के विकास द्वारा ही साधक अनुदानों का लाभ उठा पाते हैं। महाप्रज्ञा की उपासना, तत्व दर्शन और महात्म्य। मानवीय सत्ता में सन्निहित समझ को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक बुद्धि जो शरीर यात्रा के काम आती है, तदनुरूप चिंतन, प्रयास एवं व्यवहार का ताना बाना बुनती है। दूसरी वह जो ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में रस लेती है, शूद्र को महान के साथ एकीभूत बनाने के लिए उत्कृष्टता अपनाती और उच्च स्तरीय प्रगति के लिए साहस संजोती है। इसे प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि दैत्य का वैभव का समर्थन करती है और प्रज्ञा देवत्व का समर्थन करती है। दिव्य के साथ तदात्मय होने की उमंगों से भरी रहती है। बुद्धि का उपार्जन संपदा भर है। ललक लिप्सा की पूर्ति भर से उसका काम चल जाता है, किंतु प्रज्ञा के लिए विभूतियों से कम में चैन नहीं। विभूतियाँ अर्थात श्रेष्ठता के साथ रमण करने की सरसताएं और उस मार्ग पर रास्ते में मिलने वाले परमार्थ प्रयोजनों में काम आने वाली सिद्धियाँ। व्यापक आकाश ब्रह्मांड में संव्याप्त है। पिंड में, काया में जो थोड़ी सी पोल भरी होती है, उसे पिंड आकाश कहते हैं। तत्वदर्शन की भाषा में विस्तृत को मठाकाश और सीमित को घटाकाश कहा जाता है। प्रज्ञा व्यक्तिगत जीवन को अनुप्रमाणित करती है। इसे ऋतंभरा अर्थात श्रेष्ठ में ही रमण करने वाली कहते हैं। महाप्रज्ञा इस ब्रह्मांड में संव्याप्त है। उसे दूरदर्शिता, विवेकशीलता, न्यायनिष्ठा, सद्भावना, उदारता के रूप में प्राणियों पर अनुकंपा बरसाते और पदार्थों को गतिशील, सुव्यवस्थित एवं सौंदर्य युक्त बनाते देखा जा सकता है। पर ब्रह्मा की वह धारा जो मात्र मनुष्य के काम आती एवं बढ़ाने, ऊंचा उठाने की भूमिका निभाती है, महाप्रज्ञा है। ईश्वरी अगणित विशेषताओं एवं क्षमताओं से प्राणी जगत एवं पदार्थ जगत उपकृत होते हैं, किंतु मनुष्य को जिस आधार पर ऊर्ध्वगामी बनने, परम लक्ष्य तक पहुँचने का अवसर मिलता है, उसे महाप्रज्ञा ही समझा जाना चाहिए। इसका जितना अंश जिसे जिस प्रकार भी उपलब्ध हो जाता है, वह उतने ही अंग में कृतकृत्य बनता है। मनुष्य में देवत्व का, दिव्य क्षमताओं का उदय उद्भव मात्र एक ही बात पर अवलंबित है कि महाप्रज्ञा की अवधारणा इसके लिए कितनी मात्रा में संभव हो सकी। महाप्रज्ञा को अध्यात्म की भाषा में गायत्री कहते हैं। इसके दो पक्ष हैं, एक दर्शन, दूसरा व्यवहार। तत्व दर्शन अर्थात अध्यात्म, शालीनता युक्त आचरण अर्थात धर्म। आत्मिकी के क्षेत्र पर गायत्री का आधिपत्य है और भौतिकी का सूत्र संचालन सावित्री करती है। यह दोनों नाम एक ही दिव्य सत्ता के हैं। यह नाम भेद उनकी प्रयोग प्रक्रिया को देखकर किया गया। एक ही व्यक्ति को कुश्ती लड़ते समय पहलवान, प्रवचन करते समय विद्वान कहा जा सकता है। दो समयों पर दो नामों से संबोधित किए जाने पर भी वस्तुतः वह रहता एक ही है। महाप्रज्ञा है तो एक ही, पर उसे श्रद्धा भक्ति के और पुण्य प्रयोजनों में अपनी भूमिका अलग अलग ढंग से निभाते हुए भी देखा जा सकता है। बिजली कभी हीटर जलाकर गर्मी पैदा करती है और कभी रेफ्रिजरेटर के माध्यम से बर्फ जमाती है। यह एक ही शक्ति की दो प्रक्रियाएं मात्र हैं। गायत्री की महाप्रज्ञा की परिणति अंतः क्षेत्र में, दिव्य लोक में विभूतियों की तरह, भौतिक क्षेत्र में, लोक व्यवहार में संपदाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इन्हीं को रिद्धि एवं सिद्धि भी कहते हैं। गायत्री को मोटी बुद्धि से संस्कृत भाषा के 24 अक्षरों का एक शब्द गुच्छक मंत्र समझा जा सकता है और उसे आमतौर से पूजा प्रयोजनों में जप के रूप में
प्रयुक्त होते देखा जा सकता है। वस्तुतः उसका विस्तार अत्यधिक व्यापक है। समग्र चेतना को विराट ब्रह्म प्रज्ञा पुरुष कहा जाता है। उसका अवगाहन अवधारण करने वाले का क्रमशः महामानव, सिद्ध पुरुष, ऋषि एवं देवदूत बनते हुए पूर्ण सत्ता के साथ तादात्म्य हो जाता है। आत्मा की उसी उत्कृष्टतम स्थिति को व्यवहार क्षेत्र में स्वर्ग की एवं अंतरंग क्षेत्र में मुक्ति की उपलब्धि कहा जाता है। महाप्रज्ञा असंख्य समर्थताओं की जन्मदात्री है। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उसके 3 चरण सत चित आनंद के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। देव प्रतिपादन में इन्हीं का ब्रह्मा विष्णु महेश एवं सरस्वती लक्ष्मी काली के नाम से अलंकारिक उल्लेख होता है। इन्हीं त्रिविध प्रवाहों को सत रज तम की संज्ञा देते और समग्र सृष्टि का आधारभूत कारण मानते हैं। गायत्री को वेद माता, देव माता, विश्व माता कहा गया है। वेद अर्थात दिव्य ज्ञान, वेद माता अर्थात दिव्य ज्ञान की अधिष्ठात्री, देव अर्थात पवित्र और प्रखर, देव माता अर्थात अपने अंचल में बैठने वाले की सत्ता को देवोपम बना देने वाली, विश्व अर्थात विराट, विश्व माता अर्थात अनेकता को एकता में, बिखराव को केंद्रीकरण में समेटने वाली, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर आत्मीयता को व्यापक बनाने वाली। इस त्रिवेणी में मनुष्य की आस्था, विचारना एवं प्रवृत्ति को, समग्र चेतना को स्नान करने का अवसर मिलता है तो स्थिति कायाकल्प जैसी बन जाती है। इन त्रिविध अनुदानों की प्राप्ति के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की पुण्य प्रक्रिया का सुविस्तृत साधना तंत्र खड़ा किया गया है। इन्हीं के सहारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को परिष्कृत किया जाता है। देव संस्कृति का भाव पक्ष ब्रह्म विद्या कहलाता है। ब्रह्म विद्या का विवेचन आर्षवांगमय में हुआ है। आप्त वचनों में उसी की चर्चा होती है। वेद, उपनिषद, दर्शन, आरण्यक, ब्राह्मण, सूत्र, पुराण आदि के रूप में जितना भी शास्त्र विवेचन है उसे ब्रह्म विद्या की व्याख्या विवेचना कह सकते हैं। इस सारे विस्तार में महाप्रज्ञा गायत्री का ही विभिन्न स्तरों पर प्रकाश डाला गया है। भगवान के अवतार 24 हुए हैं। यह गायत्री के 24 अक्षरों में सन्निहित मर्मों का एक एक करके एक एक प्रयोजन के लिए किया गया रहस्योद्घाटन ही समझा जा सकता है। एक ही तथ्य को मानवीय संरचना एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया यह विवेचन भी है, जिसे ब्रह्म विद्या के अंतर्गत किया गया विशालकाय शास्त्रीय निर्धारण कहा समझा जा सकता है। एक शब्द में इस समस्त परिकर को गायत्री का तत्वदर्शन भी कह सकते हैं। इस प्रतिपादन में वह समूचा निर्धारण विद्यमान है जो मनुष्य को उच्च स्तरीय मार्ग पर चलते हुए अभिष्ट अनिवार्य होता है। ज्ञान और कर्म का युग्म है। सिद्धांत और अभ्यास के समन्वय से ही किसी तथ्य को हृदयगम करना, स्वभाव व्यवहार में उतारना शक्य होता है। ज्ञान का दूसरा पक्ष विज्ञान है। ज्ञान अर्थात आस्था, विज्ञान अर्थात पराक्रम। दोनों के समन्वय से ही पूरी बात बनती है। बिजली के धन और ऋण प्रवाहों के मिलन समन्वय से ही करंट उत्पन्न होता है। महाप्रज्ञा का ब्रह्म विद्या पक्ष अंतःकरण को उच्च स्तरीय आस्थाओं से आनंद विभोर करने के काम आता है। दूसरा पक्ष साधना है, जिसे विज्ञान या पराक्रम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आस्था को उछाला और परिपुष्ट किया जाता है। मात्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, कर्म के आधार पर उसे संस्कार, स्वभाव और अभ्यास के स्तर तक पहुंचाना होता है। साधना का प्रयोजन श्रद्धा को निष्ठा में निर्धारण को अभ्यास की स्थिति में पहुंचाना है। इसलिए तत्वज्ञानियों को भी साधना का अभ्यास क्रम नियमित रूप से चलाना होता है। चिंतन की उत्कृष्टता के साथ जोड़ने की प्रक्रिया योग से और आदतों को निकृष्टता से विरत कर उत्कृष्टता क्षेत्र में उछाल देने की आवश्यकता तप के सहारे संपन्न की जाती है। प्रवाह को तोड़ने मरोड़ने के लिए इससे कम में बात बनती ही नहीं। मान्यताएं और आदतें बड़ी ढीठ होती हैं। समझाने बुझाने से वे औचित्य के सामने हतप्रभ तो हो जाती हैं, पर अपनी स्थिति बदलने को तैयार नहीं होती। तर्क में हार जाने पर ऊपरी मन से स्वीकार करना एक बात है,
और उस आधार पर अपने स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन कर लेना दूसरी। तर्क प्रमाणों से काम चल गया होता तो स्वाध्याय सत्संग की प्रचलित प्रक्रिया ने ही लोकमानस का कायाकल्प कर दिया होता। लेखनी वाणी से ही अवांछनीयता का प्रवाह कब का उलट गया होता, किंतु यथार्थता दूसरी ही है। गुण कर्म स्वभाव की मान्यता और आदत के रूप में अतरंग की जैसी भी संरचना बन गई होती है, उसे रास्ता बदलने के लिए तत्पर कर लेना टेढ़ी खीर है। सदाशयता का ढोल बजाने वाले दुष्ट प्रयोजनों में निरत देखे गए हैं। कारण एक ही है, हठी अंतराल अभ्यस्त आदतों को बदलने के लिए जितने दबाव की जरूरत थी उतना दबोचा नहीं गया। अनुपयोगी को गलाने और ढालने के लिए ऊंचे तापमान की भी भट्टी जलानी पड़ती है। उससे कम में मात्र उलट पुलट करने भर से अशुद्ध धातुओं का परिशोधन कहाँ बन पड़ता है। हठी अंतराल को उत्कृष्टता की दिशा में उछालने के लिए योग और तप का साधना क्रम अपनाए बिना काम नहीं चलता।